बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि जनाब अली, बाज़ दफ़ा आप करते हैं टैक्स बचाते हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदते हुए बड़ा एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि प्रॉपर्टी में मुझे पसंद आ गई है, मुझे 10 मरले का प्लॉट पसंद आ गया, मुझे 1 एकड़ जगह पसंद आ गई, कुछ भी पसंद आ गई जगह। तो अब मैं चाहता हूँ मैं इसे खरीदूंगा और मेरा छठी इस काम कर रही है कि ये खरीदूंगा तो बहुत सारा प्रॉफिट मुझे देगी जब मैं सेल करूंगा। कोई मजबूर आदमी आमतौर पे मजबूर है तो वो सेल कर रहा है, तो ये जनाब मैं उससे फ़ायदा उठा लूँ। तो कोई भी वजह हो सकती है। आप बाय करते हैं ना, तो ट्रिक उसके अंदर ये होता है कि अगर मैं खरीदूंगा, रजिस्ट्री करवाऊंगा, अपने नाम पे इंतकाल चढ़ाऊंगा, इस पे तो लग जाना मेरा जनाब 20 लाख रुपया, इस पे लग जाना 10 लाख रुपया। ये तो बहुत ज़्यादा है। 10-20 लाख ये तो एक्स्ट्रा ही जा रहा है। तो बचाने का तरीका ये लोग इस्तेमाल करते हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाते। जिस बंदे से वो प्रॉपर्टी है उससे कहते हैं अच्छा जी जनाब ये लें पैसे पकड़ें और मेरे नाम पे मुख्तार आम बना दे, मुझे मुख्तारनामा आम दे दे मुझे। मुख्तारनामा आम का मतलब ये होता है कि ये लें जी, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और मैं आपको इख्तियार देता हूँ, मुख्तार आम बनाता हूँ कि आप इस प्रॉपर्टी को चाहो तो सेल करो, जिसको चाहो सेल करो। तो उसमें कोई अमेंडमेंट करो, उसमें इख्तियार दे दिए जाते हैं ना। तो वो बंदा मालिक की, बिल्कुल समझिए कि मालिक की जगह पे वो बंदा स्टैंड कर जाता है कि ये बंदा सेल कर सकता है, मालिक की जगह पे उसे इख्तियार दे दिया गया। तो ये मुख्तार आम रजिस्टर्ड होता है बाकायदा एक डॉक्यूमेंट। अब इस पे पैसे नहीं लगते। मुख्तार आम चंद हज़ार रुपए लगे जनाब, मुख्तार आम बन गया बंदा। पैसे उसको दे दिए, जगह उधर की उधर। ये जगह कागजों में किसके नाम है? जो पहले मालिक था उसी के नाम रही। तो एक डॉक्यूमेंट सिर्फ आ गया मेरे हाथ में, मैंने सारे पैसे दे दिए जगह का मालिक बनने के लिए कि मेरे पास मुख्तार आम है। अब मैं क्या करूंगा? मैं कोई कस्टमर ढूंढूंगा, भागो दौड़ो जल्दी करो। तो किसी कस्टमर को ढूंढूंगा, मैं कहूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ की ली है। अब मैं कहूंगा कि जनाब 1.5 करोड़ की ले लें, बस बहुत सस्ती है, कमाल है, ले लें जल्दी से, फिक्र ही ना करें। जैसे भी उससे चिकनी चपड़ी बातें सुना के तो मैं वो 1 एकड़ जगह मैं 1 करोड़ के लिए 1.5 करोड़ की बेचने की कोशिश करूंगा। कस्टमर फंस गया तो फिर मैं जाके कस्टमर साहब को कहूंगा लाओ जी 10 लाख रुपया। वो 10 लाख एडवांस लेके उससे जो भी सूरत हाल हो, तो वो फिर हम उसके साथ एग्रीमेंट करें, जो भी मामला कर लें। तो पुराना जो असल मालिक है ना, उसको फिर हम कहते हैं जनाब अली, ये हम अब करना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसका बयान दिलवा लें या आप खुद कर लें। जो मुख्तार आम है ना, ये उसके ब्याह पे कर सकता है। एक होता है एग्रीमेंट, बाद सूरतों में हम असल मालिक से एग्रीमेंट करवाते हैं। एग्रीमेंट करवा के थोड़े पैसे दिए तो बाकी रकम दूंगा तो मैं रजिस्ट्री इसके नाम पे करूंगा जो खरीद रहा है, या जिसके नाम पे ये कहेगा उसके नाम भी कर दूंगा। इस तरह का एग्रीमेंट लिखा जाता है। तो ये दूसरी सूरत है एग्रीमेंट की। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये एग्रीमेंट वाले चक्कर में नहीं पड़े। हमने क्या किया, हमने एक सीधा सीधा मुख्तारनामा आम ले लिया। मुख्तारनामा आम लिया, अब नया जो कस्टमर फंसा है ना, उसको सेल किया 1.5 करोड़ पे में, 50 लाख की दिहाड़ी लगी। अब मेरे पास मुख्तार आम है, मैं उसकी बेसिस के ऊपर ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ, वो मालिक बन जाता है। अब वो रजिस्ट्री करवाए, खर्चे लगाए, जो मर्जी करे। बीच में एक खर्चा मेरे नाम पे जो लगनी थी ना, तो टैक्स पड़ने थे, उससे बच गए। अब डायरेक्ट उस पहले मालिक से वो थर्ड पर्सन के नाम पे लग गई, मेरे टैक्स बचा लिए मैंने, 10-20 लाख जो भी बचा। इसमें नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान इसमें ये हो सकता है कि बाज़ दफ़ा हम मुख्तार आम लेते हैं, मुख्तार आम अगला बंदा जो है ना बदनीयत हो जाता है। पैसे उसने ले लिए, मुख्तार आम दे दिया, बदनीयत हो जाता है, वो कैंसिल कर देता है, कैंसलेशन का वो दावा कर देता है। वो कहता है इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। अच्छा, मेरे पल्ले क्या रह गया? मैंने 1 करोड़ रुपया उसको दिया हुआ है, उसने अगर वो डॉक्यूमेंट कैंसिल करवा दिया मुख्तार आम, मेरे पल्ले क्या रहेगा? मैं पीछे पीछे और वो आगे आगे, हो गया ना नुकसान। तो ये टैक्स बचाते हुए बाद हम नुकसान कर बैठते, मुकर ही जाता है बंदा, या बंदे की डेथ हो जाती है। वो बड़ा नेक नीयत था, और जब उस बंदे की जो मुख्तार आम बना रहा है ना, आपको स्पेशल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हुई तो साथ ही मुख्तार आम भी खत्म हो गया। बंदा परेशान कि अब क्या करूं, इसकी वैलिडिटी नहीं रही। तो वैलिडिटी जब नहीं रहेगी तो फिर उसके वो रसा के पीछे पीछे भागा फिरेगा, अब्बा जी ने आपके पैसे ले लिए थे तो अब ये करो वो करो, परेशानी होगी ना फिर। तो ये चीजें, जिसने लिया है मुख्तार आम लिया ना, मैं 1 करोड़ रुपया दिया उसको,
उससे प्रॉपर्टी का मुख्तार आम बन गया हूँ मैं, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं कस्टमर ढूंढ रहा हूँ, ढूंढने से पहले मैं मर जाता हूँ, तो ये मुख्तार आम जीरो हो गया मेरे मरने पे भी। क्या होगा अब? करोड़ रुपया मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती ना, तो मेरी औलाद को चली जाती, विरासत बन जाती मेरी, लेकिन अब तो मेरे नाम ही कुछ नहीं है, तो वो मुख्तार आम जो एक डॉक्यूमेंट था वो भी कैंसिल हो गया है, मैं मर गया हूँ। अब मेरे बच्चों का 1 करोड़ रुपया था, वो मैंने उस बंदे को दे दिया हुआ है, अब क्या होगा? अब अगर तो नॉलेज में है तो वो आपके बच्चे पीछे पीछे उसके और वो आगे आगे, एक टेक्निकलिटी अराइज हो जाएगी, एक इशू अराइज हो जाएगा, अदालतों के कचहरियों के मामला शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये जो ट्रिक है ना, मुख्तार आम पे जनाब स्टाम्प पे मैंने जगह उसको पैसे दे दिए, स्टाम्प पे जगह मैंने ले ली, तो ये वाला स्टाम्प जो है इसमें खतरा भी होता है। केयर किया करें, कोशिश करें सीधा सीधा काम करें, टैक्स बचाते हुए बाज़ दफ़ा बड़ा लॉस भी हो जाता है, और फिर आप जब अदालतों के अंदर आते हैं, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और दूसरा पैसा बहुत सारा खर्च हो जाता है, तो इससे बचा करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।